मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। पवित्र बाइबल के द्वारा ईश्वर स्वयं हमसे बात करता है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर विविध रूपों में और बारंबार हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला है, और अब उसने अपने पुत्र के द्वारा बोला है। पवित्र वचन ईश्वर का वचन है। पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बोलता है। पूरी बाइबल में जितने वचन हमें मिलते हैं उसके द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है। पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप मिल गया है, समझ में आया है। बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है। बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम है, और जो इस प्रेम पर विश्वास करता है और ईश्वर के वचन को सुनता है और पढ़ता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह ईश्वर के प्रेम की परिधि में आ जाता है। वह ईश्वर के प्रेम की परिधि में आ जाता है और धीरे धीरे ईश्वर के प्रेम का एहसास करने लगता है। ईश्वर की करुणा का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की दया का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करने लगता है। ईश्वर की क्षमाशीलता का एहसास करने लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल ईश्वर का प्रेममय पत्र है। द बाइबल इज द लव लेटर ऑफ गॉड। और जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ते जाएंगे, उतना हमें प्रभु के प्रेम की गहराई का एहसास होगा। जिस तरह मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसने आपको पत्र लिखा। आजकल तो पत्र होते नहीं, पुराने ज़माने में पत्र लिखते थे। तो पत्र पढ़ते समय एक एक अक्षर के द्वारा, एक एक शब्द के द्वारा हमें उस व्यक्ति के प्रेम का एहसास होता है। जितना हम पवित्र वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमें ईश्वर के प्रेम, करुणा, दया इत्यादि का एहसास होता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 उसके वाक्य 15 और 16 में प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है और तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। कुछ वर्ष पहले मैं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वचन सुनाने वाले, घोषित करने वाले व्यक्ति की किताब पढ़ रहा था। तो उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर साक्ष्य लिखा था। साक्ष्य लंदन का है। लंदन की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम टोनी है। टोनी बहुत गद्दार था, घमंडी था, क्रोधी था, लोगों से लड़ता था। उस व्यक्ति को सुसमाचार की घोषणा सुनने, यानी वचन सुनने का मौका मिला। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चल रहा था वहां पे, और उसमें टोनी गया। टोनी प्रभु के वचनों को सुनते सुनते विनम्र होता गया। उसका हृदय नाजुक हो गया। उसके अंदर ईश्वर की करुणा आई। उसके बाद उसका स्वभाव ही बदल गया। काम पे जाता था फैक्ट्री में, दोपहर के समय जब अवकाश मिलता था, भोजन करता था। उसके बाद उसके दोस्त लोग बैठते थे, बात करते थे, ताश खेलते थे, कभी ड्रिंक्स भी लेते थे। लेकिन टोनी की जीवन शैली बदल गई। खाना खाने के बाद वो सीधे उस फैक्ट्री के बगल में एक छोटा सा गिरजाघर था, वहां जाता था, और उस गिरजाघर में क्रूसित यीशु को बराबर देखा करता था और अक्सर रोया करता था। अपने बीते जीवन के सारे पापों को याद करके रोया करता था। वो सोचता था, प्रभु मैं कैसा था, आज तूने मुझे कैसा बनाया है।
ये उसकी जीवन शैली थी। प्रतिदिन भोजन करना, दोपहर के समय वहां जाना बैठना। कई दिनों के बाद उसकी दुर्घटना हो गई और उसका एक पैर टूट गया और अपने घर पे रह गया। उसको दुख होता था, सबसे बड़ा दुख इसीलिए होता था कि वो गिरजाघर नहीं जा पा रहा है। एक दिन की बात है, टोनी अकेला था, कमरे में लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। अचानक उसके पैरों के सामने प्रभु दिखाई दिए। उसके पैरों के पास प्रभु दिखाई दिए और प्रभु ने उससे कहा, टोनी, जब तू काम करता था तू रोज मुझसे मिलने आता था। आज में तू मेरे पास नहीं आ पाता है, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास आया हूं। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कभी नहीं बुला सकता हूं। प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूधमेह बच्चे को बुला सकती है? क्या? हाँ, आजकल बहुत सारी नारियां अपने बच्चों को त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं, फेंक देती हैं। लेकिन जब दूध पीने लगता है बच्चा, तो वो नारी उसको छोड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो उसकी भी आवश्यकता होती है। वो उसको कभी नहीं बुला सकती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई नारी बाजार जाए अपने छोटे बच्चों को लेकर और वो बाजार में खो दें, ऐसा कभी होता नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे आंखों के सामने बराबर रहते हो, बराबर तुम मेरे सामने रहते हो। हम इस्राएलियों की इतिहास पढ़ेंगे। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। इब्राहिम के द्वारा ईश्वर ने इस्राएलियों को रचा बनाया। इस्राएली मिस्र देश में रह रहे थे, मिस्र देश में गुलाम बन गए थे। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी। ईश्वर ने उस गुलामी से उनको छुड़ाया और कनान देश ले आया। लेकिन मार्ग में इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाना शुरू किया, ईश्वर को त्याग दिया, देवी देवताओं की पूजा करने लगे। एक ईश्वर पर विश्वास करने वे लोग ईश्वर से हट गए, दूर हो गए, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाए। इसके बावजूद ईश्वर उनको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कनान देश ले जाता है। वहां बसाने के बाद ईश्वर ने उनके लिए राजा अभिषिक्त किया और नियुक्त किया। लेकिन इस्राएल के राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिस कारण इस्राएली परदेशियों के गुलाम बन गए, परदेश ले जाए गए। इसके बावजूद ईश्वर ने इस्राएलियों को त्यागा नहीं, परित्याग नहीं किया। कई साल पहले एक छोटा सा किस्सा मुझे सुनने को मिला था। एक साधु जी का किस्सा है। एक साधु जी एक नाले को पार कर रहे थे और नाले में एक बिच्छू तड़प रहा था। साधु जी ने उसको बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बिच्छू को अपने हाथ में उठाया। बिच्छू ने डंक मारा, साधु ने उसको पानी में डाल दिया, फिर उठाया, फिर पानी में डाला। ये प्रक्रिया जारी रही। नाले के उस पार कुछ जवान लड़के बैठे हुए थे, वे ठहाका मारकर हंसने लगे और पूछे कि साधु जी क्यों उसको उठा रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि बिच्छू डंक मारने की आदत छोड़ सकता है? तो साधु जी ने जवाब में कहा, अगर ये बिच्छू अपने डंक मारने की आदत नहीं त्याग सकता है तो मैं क्यों प्रेम करने की आदत छोड़ दूं? वास्तव में ईश्वर ऐसा ही इस्राएलियों के साथ रहा। ईश्वर ने उनको त्यागा नहीं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, तुम मुझे त्याग दो, तुम मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है
उतना महान है ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है ईश्वर का प्रेम। वो प्रेम कभी मिटता नहीं है, वो हमें भूल नहीं सकते हैं। कई वर्ष पहले कुछ धर्म बहनों के लिए मैं साधना चला रहा था। एक धर्म बहन मुझसे मिलने आई। वो मदर टेरेसा सिस्टर लोगों की संस्था थी और उस बहन ने मुझसे कहा कि करीब 45 साल की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं इस धर्म समाज में आना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे में आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मेरा पहला मन्नत हो रहा था, व्रत ले रही थी मैं, उस समय मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही। बात यह है, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी और माँ गर्भवती थी, गर्भ दिखाई देता था, उस समय मदर टेरेसा हमारे यहाँ आई थी और मदर टेरेसा ने मेरी माँ के पास आकर अपना हाथ उनके उदर पर लगाया, पेट पर लगाया और कहा, यदि यह एक लड़की है तो मुझे ये लड़की चाहिए। अगर ये लड़की है तो ये लड़की मुझे चाहिए। जरा सोचिए प्रभु का क्या प्रेम है, समझते हैं? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और तुम्हें नियुक्त किया। प्रभु की दृष्टि हमारी माताओं के गर्भ में आने से पहले ही हम पर बनी हुई थी। इस यिर्मयाह नबी अध्याय 31 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि अनंत काल से मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, हर समय मेरी दृष्टि तुम पर बनी रही। तुम्हारे जन्म से पहले जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। तब तुम स्कूल जा रहे थे, जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आई, दुख आए, उस समय भी मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में उसके वाक्य 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। वाक्य 7 और 8 में, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता है। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु मैं कहां जाऊं तेरी दृष्टि से बच के, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है, तू सदा मुझे देखते रहता है, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहती है, तू सदा मुझको देखते रहता है। हम जहां कहीं भी जाएं प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई रहती है। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हमें उड़ाऊ पुत्र का वो सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि एक धनी इंसान का बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है। सब कुछ उड़ाने के बाद जब वो वापस आता है, वचन में लिखा हुआ है, पिता ने उसे दूर से देखा, पिता ने पुत्र को दूर से देखा, क्योंकि वो पिता पलकें बिछाकर उसकी राह देख रहा था। उसकी दृष्टि उस दिशा की ओर थी जहां की ओर चला गया था, और पिता दौड़कर उसे अपने गले से लगाता है, उसको अपनाता है, घर ले आता है। कई वर्ष पहले मैं एक अंग्रेजी किताब पढ़ रहा था जिसका शीर्षक है रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र की वापसी। वहां पर लेखक कहते हैं कि मैंने अलग अलग संस्कृतियों में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं भी पिता की जीते जी बेटा पिताजी का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, यानी छोड़कर चला जाता है,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता है, पिता से दूर जाता है, इसके बावजूद जब वो वापस लौटता है पिता उसको गले से लगाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह पिता अपने पुत्र को भूलता नहीं है, त्यागता नहीं है। कई वर्ष पहले हमारे आश्रम में दिल्ली से एक बहुत धनी इंसान आया था, क्योंकि उन दिनों मैं टीवी में जी जागरण में हर शनिवार और रविवार को प्रवचन देता था। और उन्होंने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उनके और उनके परिवार में काफी कृपाएं आई। तो उन्होंने तय किया कि मैं मातृधाम आश्रम जाऊंगा और वहां पे 1-2 दिन रहूंगा। यहाँ रहने के बाद वो वापस जा रहे थे। जाने से पहले रविवार को वो मुझसे मिलने आए। मेरे कमरे के सामने खड़े थे। वो भाई जी बहुत रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू झर रहे थे। मैंने पूछा, क्यों, आपको कोई तकलीफ हुई, यहाँ पे कोई पीड़ा हुई? उन्होंने कहा, कोई पीड़ा नहीं हुई। वो रविवार बड़े शनिवार के बाद का रविवार था, यानी सेकंड सैटरडे के बाद का रविवार था। और सेकंड सैटरडे को, बड़े शनिवार को आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और उस शनिवार को एक पुरोहित ने, एक फादर ने, जो बाहर से आए थे, इस बात पर वचन सुनाया कि जक्केउस को यीशु ने पहले से ही जान लिया, उसका नाम तक जान लिया। जक्केउस यीशु को देखने के लिए पहली बार पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, लेकिन यीशु वहां पे आते हैं और यीशु ने उससे नाम लेकर पुकारा, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ। और वचन सुनाने वाले उस पुरोहित ने कहा कि प्रभु हमें जानते हैं, हमारा नाम तक जानते हैं। दिल्ली से आए हुए उस भाई ने जब ये सुना, वो काफी उम्र के थे, उन्होंने सुना कि हमारे प्रभु हमें जानते हैं और हमारा नाम तक जानते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं इतने सालों से पूजन अर्चन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ, ये जाना कि प्रभु ईश्वर हम में से हर एक को नाम से जानता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड नोज यू वेरी पर्सनली। ईश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो आप सवाल करेंगे, संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, कैसे ईश्वर हमको जानेंगे? जब आपके दिल में किसी के प्रति प्रेम रहता है, तो बहुत बड़ी भीड़ में भी आपकी नजरें उसे ढूंढती हैं और उसे पा जाती हैं। ईश्वर प्रेमी है, शुद्ध प्रेमी है, ईश्वर प्रेम का सागर है, और इसीलिए हर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो हमें भूल नहीं सकता है। भला बताइए, जिसने आपको बनाया है, आपके शरीर को गढ़ा है, आपकी मां के गर्भ में आपको संभाला है, आज तक आपको संभाला है, आपको पग पग में, पल पल में संभाला है, उम्र के अनुसार आपको बढ़ाया है, क्या वो ईश्वर आपको भूल सकता है? हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर ने राहेल को याद किया और एक संतान दी। हम जानते हैं इब्राहिम की पहले कोई संतान नहीं थी। 100 साल की उम्र में उसको एक संतान मिली, उसका नाम था इसहाक। इसहाक की पत्नी का भी कोई बच्चा नहीं था। इसहाक ने प्रार्थना की और उसको 2 बच्चे मिले, याकूब और एसाऊ। अब याकूब का विवाह 2 नारियों से हुआ था, एक है लिया और दूसरी है राहेल। राहेल को याकूब बहुत प्यार करता था, लेकिन राहेल का भी कोई बच्चा नहीं था। ईश्वर ने राहेल की याद की और उसको इसके संतान दिया। ईश्वर हमें याद करता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 8 तक पढ़ने को मिलता है कि सारा संसार पाप से भर गया था, और इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं प्रलय भेजकर संसार को नष्ट करूंगा, शुद्ध करूंगा, पृथ्वी को शुद्ध करूंगा। लेकिन जब ईश्वर ने प्रलय भेजा, उस समय ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को याद किया, क्योंकि वे धर्मी थे, और चमत्कारी ढंग से उनको बचा लिया उस प्रलय से। ठीक इसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 और 19 में हमें पढ़ने को मिलता है
कि प्रभु ईश्वर ने 2 नगरों को नष्ट किया। उन नगरों का नाम है सोदोम और गोमोरा, क्योंकि दोनों नगर पाप से भर गया था, लैंगिक पाप से, समलैंगिकता के पाप से। इसलिए ईश्वर ने दोनों नगरों को नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। लेकिन उस समय भी ईश्वर ने लोत और उसके परिवार को याद किया, क्योंकि वे धर्मी थे। ईश्वर ने उनको बचा लिया। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 136 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 23 में स्तोत्रकार कहता है, उसने हमारी विपत्तियों में हमारी याद की। उसने हमारी विपत्तियों में हमारी याद की। जब हम विपत्तियों से गुजर रहे थे, उन सारे क्षणों में उसने हमें याद किया। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 वाक्य 2 को आप बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा करने ले जाएंगी। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितनी सुंदर बात है। भूलने की बात तो दूर, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी विपत्तियों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमको भूल नहीं सकता हूं। जब तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुम्हें जलाएंगी नहीं, क्योंकि प्रभु हमें कभी भुला नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे कमरे में आए। उन्होंने एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना सभा चलाते थे। उस प्रार्थना सभा में एक भाई आने लगे। वो बहुत ही क्रोधी इंसान था, झगड़ालू इंसान था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था, मारता पीटता था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी के मालिक से बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई। मालिक ने उसको एक झापड़ दिया, और ये भाई इसीलिए गुस्सैला था। उसने सोचा कि मैं भी झापड़ दूंगा, हाथ उठाया जरूर, लेकिन तभी प्रभु की वाणी याद आई, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल दिखा दो। उसने ऐसा ही किया। उसने पलट कर उसको मारा नहीं, लेकिन उसने कंपनी छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद वो बेरोजगार हो गया, और जिस भाई की प्रार्थना सभा में आया करता तो उसके पास आकर बोलने लगा, देखो तुम्हारी शिक्षा के कारण मेरी नौकरी चली गई, अब तुम कुछ करो। और इस भाई ने उससे कहा कि भाई मेरी शिक्षा के कारण नहीं, प्रभु की शिक्षा के कारण। तुम एक काम करो, तुम प्रभु के पास जाओ। बड़ी अजीब बात है। वो भाई प्रतिदिन अपना टिफिन लेता था, जैसे कंपनी में जाता था उसी तरह वो चर्च जाने लगा, गिरजाघर जाने लगा। वो जाता था, बैठ जाता था प्रभु के सामने, अपनी परिस्थिति पर रोता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक माताजी भी वहां पे आके बैठ गई, और कुछ देर के बाद उठ के चली गई। लेकिन उस माताजी की पेन वहां पे छूट गई, और इस भाई ने जाकर वो पेन लेकर बाहर माताजी को दिया। तो माताजी ने पूछा कि बेटा तुम बराबर यहाँ पे आते हो, मैं देखती हूँ, बात क्या है? तो उसने सारी बातें बता दी। माताजी ने पूछा कि तुम्हारी जेब में कोई कागज का टुकड़ा है? उसने कहा हाँ। और माताजी ने एक फोन नंबर दिया उसमें, और कहा कि इस फोन में फोन करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और उस भाई ने उस फोन में फोन किया, और उस भाई को ऐसी नौकरी मिल गई जहां पर जितना यहां पर उसको सैलरी मिलती थी, उसका 3 गुना सैलरी मिलने लगी। प्रभु हमें कभी भुला नहीं सकते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, चाहे मेरे माता पिता मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे नहीं भुला सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में एक बहुत सुंदर घटना हमें पढ़ने को मिलती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में शाम का समय था। प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़ जाते हैं प्रार्थना के लिए, और शिष्यों को गलीलिया झील पार करके उस पार जाने के लिए बाध्य करते हैं। शिष्य नाव में बैठे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे, प्रभु उनके साथ नहीं थे। प्रभु ने महसूस किया कि तूफान चल रहा है,
और शिष्य तूफानों से लड़ रहे हैं। सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है, बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था, प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ जाते हैं। प्रभु प्रार्थना में थे, लेकिन उस प्रार्थना के समय भी प्रभु को हवा का एहसास हुआ और ये महसूस किया प्रभु ने कि मेरे शिष्य तूफान से लड़ रहे हैं। प्रभु हमें कभी त्याग नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 7 में पेतरुस कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। और सुंदर वचन है। पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपकी सुधि लेता है, आपको याद करता है, उसे आपका ख्याल रहता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके लिए सोचता है। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, आपको याद करता है। भरोसा रखना सीखिए, प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखना सीखिए, यह विश्वास करना सीखिए कि प्रभु मुझे नहीं त्याग सकते हैं। एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है, लेकिन प्रभु मुझे कभी नहीं बुला सकते हैं। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है सैमसन की प्रार्थना के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सैमसन अपनी विपत्ति में प्रभु को पुकारता है। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति थी क्योंकि ईश्वर ने उसको उसकी मां के गर्भ से ही चुना था। लेकिन सैमसन अपनी गलती से उस शक्ति को गंवा देता है, दुश्मन उसको पकड़ लेते हैं और इतनी शक्तिशाली सैमसन की आंखें फोड़ देते हैं और उसे नचाते हैं। सैमसन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति थी, जो अपने ही बलबूते 1000 सैनिकों को मार गिराता था, आज अंधा हो गया। ऐसी दुर्दशा में सैमसन प्रभु को पुकारता है, कहता है हे प्रभु मुझे याद कर, हे प्रभु मुझे याद कर। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 23 वाक्य 42 में पढ़ने को मिलता है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उसके एक तरफ एक डाकू लटका हुआ था जिसने यीशु को पहचान लिया था। उसने यीशु से कहा, हे ईसा, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमें याद करता है, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें भी सैमसन की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, हे प्रभु मुझे याद कर, हे प्रभु मुझे याद कर, मुझ पापी को याद कर, मेरे परिवार को याद कर, मेरे काम धंधे को याद कर, मेरे काम काज को याद कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप का हमें अनुभव दिलाने के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें साहस देने के लिए, हमारे और मन और हृदय को दृढ़ बनाने के लिए। दयालु यीशु हम पर दया करना, हमें विश्वास का वरदान देना, हमें इस सत्य को जानने की कृपा देना, एहसास करने की कृपा देना कि तू हमें कभी भुला नहीं सकता है। एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है, लेकिन तू हमें भुला नहीं सकता है। प्रभु तेरे इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय अनुग्रहित कर, उनको विश्वास का वरदान देना यीशु, उनको भरोसे का वरदान देना यीशु, तेरे अनंत प्रेम पर विश्वास करने की कृपा देना यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।